Uh, when you actually grow in your life, it's not when you are trying so hard. It's not when you are put into a situation where you are struggling to get out of. It's not when you are winning so big in your life that everyone around you is praising you in some ways. What I feel is the actual growth happens when you have a kind of failure, when you have a setback in your life where you are trying to think what went wrong, where you are trying to evaluate the things that you have done so far, and, and the point in your life where you are actually determining that you are right or wrong, you are heading in the right direction, or the things that you are doing is even worth worth pursuing. So that is the point when most of us grow. That's what I think. And these 1.5 years been a lot for me. Not from a point of view where I have struggled a lot, but from a point of view where I have evaluated a lot of things and got to a point where I'm able to record this video. So I don't want to make this video in English. I'm not very fluent. Maybe I can create this video in English, but this is not how I want it to be. So हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. Starting point जो था in 1.5 years का, after completing my class 12th, which is after March, I had April. I had booked a ticket of 24th of April to come to Delhi, and 25th April I was in Delhi. उस वक्त यार उतना कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जस्ट अभी क्लास 12th पास आउट किया था, and then I just wanted to move out of the house and explore the world. Actually, the real feeling in my mind, the things that I had actually built, the world, what I will gonna do when once I reach Delhi. So the initial plan was very simple. It was me and my cousin, मेरे मौसी का लड़का, my elder brother actually, so my bhaiya. We two planned to move to Delhi. Uh, at the night of 24th, जब हमारी ट्रेन थी, then he seemed hesitant in a way, or the family has pressure, or the family was scared to actually send us to Delhi. मे भी होता है ना यार कि आपके पास एक ही लड़का है आपकी फैमिली का, एंड जब आप उसे घर से बाहर भेज रहे हो, एंड इवन इवन फॉर अस, इवन फॉर मी, इट वाज डिफिकल्ट यार. जब आपकी फैमिली को आपकी नीड है. अ, मेरी थिंकिंग ये थी कि अभी मेरी फैमिली को मेरी नीड है, आई नो, बट आई एम जस्ट 18, एंड मे बी आफ्टर 5 years, मे बी आफ्टर 6 years, मेरी फैमिली को मेरी उससे ज़्यादा नीड होगी. एंड अगेन दैट पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन when I examine the things that I had. बेस्ट डिसीजन तो यही था यार कि मैं मूव आउट करूँ, मैं चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, मैं अर्न करूँ, एंड देन आई ट्राई टू बिल्ड ऑन माई सेल्फ कि in the next 5 years, 6 years, 10 years, I'm able to take care of my family. That was the whole idea that I was planning. So घर से निकलने से पहले तो यही प्लान था कि हम अपने घर से निकल के जा रहे हैं, हम अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं. आई विल नॉट स्पेसिफिकली मेंशन हु आर द रिलेटिव्स वेयर आई वाज लिविंग. सो हम वहाँ पे जा रहे हैं,
एंड लेट्स सी हाउ दे कैन हेल्प अस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे एंड दिल्ली में हमारे रिलेटिव्स हैं, 4-5 रिलेटिव्स हैं जो कि हमारी हेल्प करने के लिए रेडी थे, दैट दे वर सेइंग कि हाँ ठीक है आप आ जाओ एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे भी होंगी, आपके जो भी प्लान्स हैं, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट देम। काफ़ी सारी चीज़ें थी, सब पर लग रहा था कि काफ़ी सारी हेल्प हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूटिलाइज करके बढ़ सकते हैं आगे मे बी। सो सारी चीज़ें इवेलुएट की, देखा, समझा, ओके आगे बढ़े। हम आ गए दिल्ली। दिल्ली आने के बाद हमें ये पता चला कि जॉब लगना इतना भी आसान नहीं है। मतलब कि जो हमारा व्यू था कि अगर हमें 12-15,000 की जॉब इनिशियली मिल जाती है, देन समहाउ टू ऑफ अस विल बी एबल टू रेंट रेंट अ रूम, लिव टुगेदर, ईट गुड, डू एक्सरसाइज, जिम, वर्क ऑन अस। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 years एंड देन हम किसी चीज़ को बिल्ड करने पे वर्क करेंगे, टू ऑफ अस टुगेदर, ठीक है। सो इट वॉज मी एंड माई कज़न। लेकिन जैसा हम प्लान करते हैं वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। हम यहाँ पे आए, हमें पता चला कि जॉब लगना इतना इजी नहीं है, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू हमने ट्राई किया, लेकिन हम एक्चुअली अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं थे कि हमें कोई एक्चुअल फर्म, कोई अच्छी फर्म हायर करना चाहे, बिकॉज एवरी वन, आई डोंट नो वाई दिस क्राइटेरिया एग्जिस्ट इन द सोसाइटी दैट एवरी वन वॉन्ट्स अ ग्रेजुएट गाय और अ एक्सपीरियंस्ड गाय। लाइक कोई भी फ्रेशर को एट अ पॉइंट वेयर वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, कोई कोई नहीं रखना चाहता था, या फिर हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड जो भी हमारे रिलेटिव्स थे वो भी मे बी ट्राई कर रहे थे, पर चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं थी, ठीक है। 15 days हमारे आने के बाद हमें कोई जॉब नहीं मिली एंड आवर प्लान वॉज कि हम 1 week अपने रिलेटिव के घर पे रह के एंड देन वी विल मूव आउट, विल हैव अ जॉब, वी हैड सम सेविंग्स, सो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे इनिशियली एंड 1 to 3-4 months अगर मैनेज हो गया देन मे बी वी कैन प्लान अ बेटर फ्यूचर। लेकिन थिंग्स वेंट a lot more, what you say, lot more different which we couldn't even imagine कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो what actually happened कि हमारे दीदी के what do you say, लवर बॉयफ्रेंड, सो हमारे सौतेले जीजा हमारे सौतेले जीजा से हम कनेक्ट हुए एंड at 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 that time, also this time he was a director of a shoe टेस्टिंग कंपनी, ठीक है। सो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं हमारी दीदी के रिक्वेस्ट पे। सो हम वहाँ पे गए मेरे भैया की, एज ही वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो उन्हें वो जॉब मिल गई लैब लैब में, ठीक है, एज एन टेक्नीशियन। एंड मैं थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में था, डिज़ाइनिंग में था, और ये सारी चीज़ें देखते हुए सो मेरे जीजा ने मुझे डाल दिया शू डिज़ाइनिंग। शू डिज़ाइनिंग लाइक जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, शू को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, लाइक फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू क्रिएशन, लाइक एक शू की जो ओवरऑल बिल्डिंग प्रोसेस होती है उसमें मुझे पुट अप किया। कुछ दिन करने के बाद मुझे ये पता चला, ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा टीचर है वो एक्चुअली मुझे टीच करना ही नहीं चाहता। सो ये चीज़ हरियाणा में थी एंड समहाउ ही ओनली वांटेड टू टीच द हरियाणवी स्टूडेंट्स। सो उनका ऐसा था कि उन्हें अपना भाईचारा दिखाना है या फिर क्या चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। एंड वहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की, चीज़ें इवेलुएट की अगेन, सो मुझे ये पता चला कि अगर आपको एक्चुअल में एक
एज एन शू डिज़ाइनर अगर वर्क करना है, मार्केट में थ्राइव करना है, देन यू नीड अ डिग्री एंड दैट डिग्री कॉस्ट 10 to 30 lakhs rupees, which is quite expensive for me even if I learn shoe designing, and if it is of no use for me, so then it's not good, then it's not a good idea. सो इनिशियली जब हम उनके पास गए थे, अपनी जीजा के पास गए थे, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो मैं इधर फाइनेंस में वर्क कर सकता हूँ या तो मैं डिज़ाइनिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने पहले डिज़ाइनिंग सेलेक्ट की, बट आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन कि हाँ मैं चीज़ें इसमें फर्दर प्रोसीड करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, कैसे चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सोचते हुए आई डिसाइडेड टू जस्ट ड्रॉप द प्लान। क्यों? क्योंकि मुझे डिज़ाइनर नहीं बनना था, एज एन डिज़ाइनर प्रोसीड नहीं करना था। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट प्लान एंड अगेन आई टॉक टू माई जीजा एंड व्हाट ही सेड कि अगर आपको फाइनेंस में वर्क करना है देन यू विल हैव टू स्टे विद अ सीए। उस पॉइंट तक मुझे नहीं पता था कि एक सीए एक्चुअली करता क्या है, और अगर मैं एक सीए के पास आता हूँ तो मैं क्या चीज़ें सीखूँगा। तो मैंने अपनी रिसर्च की, मैंने चीज़ें देखी, ठीक है। अब उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि एक सीए आपको क्या मनी ऑफ़र कर सकता है। फॉर मी इवन 10,000 वॉज एट दिस पॉइंट, जो मैं अपना ड्रीम लेकर के आया था कि एटलीस्ट मुझे 15 to 12,000 की जॉब ईजीली मिल जाएगी बीइंग 12th पास स्टूडेंट। वो शैटर हो गया यार, एक तरीके से टूट गई चीज़ें, क्योंकि जो सीए फर्म का कनेक्शन निकला वहाँ पे, सो 2-3 जगह बात हुई, बाकी जगहों पे कोई रेडी नहीं था लाइक 7,000 8,000 में भी रखने के लिए। एंड लक्ष्मी नगर में मुझे एक जॉब ऑफर मिलता है इन अ सीए फर्म फॉर 4,000 रुपीज़, लिटरली 4,000 रुपीज़। एंड वो लक्ष्मी नगर बहादुरगढ़ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। बहादुरगढ़ था जहाँ पे हम इनिशियली गए थे, जहाँ पे हमने इनिशियली ज्वाइन किया था, एंड देन हम नोएडा से बहादुरगढ़ ट्रैवल करते थे। मैंने तो ट्रैवल किया था फॉर 15 days एंड इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours वन वे, फ्रॉम वन वे 2.5 to 3 hours टू जस्ट वहाँ पे आप पहुँचोगे, आप अपना पूरा डे की जो भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करोगे, एंड देन यू टेक एग्जिट। सो वी यूज टू वेक अप अराउंड 5 or 6, देन हम 7 तक रेडी हो करके एंड देन हमें निकलना होता था घर से। देन वी वुड रीच अराउंड 9:30 to 10 AM ऑफिस, देन 6 PM इज एग्जिट। देन 6 PM बाहर निकलने के बाद वी वुड रीच होम अराउंड 8:30 to 9 PM। So this was our schedule for 15 days. Very, very exhausted after those 15 days. After I quit, my brother actually moved into an apartment with 4 to 5 people. So actually हुआ क्या कि अब मुझे खुद से एग्ज़िट लेना था बिना अपने भाई को बताए कि मैं जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। उनके लिए भी काफ़ी नई थी ये सारी चीज़ें कि वो एक नई जगह पे आए हुए हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ना, सो बैक बैक इन गोरखपुर आई वाज़ नॉट अ किड हू यूज्ड टू ट्रैवल विथ एनीवन, ठीक है। मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं थे कि जो लीव लीव अबाउट द फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स तो थे ही नहीं कुछ खास। एंड अकेले भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं कहीं ट्रैवल कर सकूँ। दिल्ली आने के बाद वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि मैं अकेले अब ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं बाहर कहीं जा सकता हूँ, चीज़ें देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। सो ये एज एन पॉइंट ऑफ लर्निंग मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है कि मैंने ट्रैवलिंग सीखी है अब। एक्चुअली मैं दिल्ली में आ करके, उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा डरता था इन सारी चीज़ों से एक्चुअली, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ने वो सिचुएशन बिल्ड ही नहीं की करी हमारे लिए, या फिर नहीं करने दी, उतना ज़्यादा पैम्पर्ड रखा कि हमें नीड ही ना हो कि हमें ट्रैवल करना हो। जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें घर पे मिल जाती थी।
और हम भी इजी वे फाइंड आउट करते थे, क्योंकि इतना इतना एक्सपोजर ही नहीं था यार। कभी और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ओके, देन हमने यहाँ पे जॉब ज्वाइन की, जॉब करी अपनी कंटिन्यू, नहीं वर्कआउट हुआ, मैंने एग्जिट लिया एंड देन आई ज्वाइंड इन लक्ष्मी नगर इन अ सीए फर्म फॉर 4,000 रुपीज़। ठीक है, इनिशियली मुझे ये प्रॉमिस किया गया था आफ्टर 3 to 4 months मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी टू 10,000। नहीं, एक्चुअली मुझे कोई एक नंबर प्रॉमिस नहीं किया गया था, इट वाज सेट कि मेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैंने अपने साइड से ऑलमोस्ट जितना अच्छा मैं परफॉर्म कर सकता था मैंने उतना अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई किया था। मे बी मैं थोड़ा बहुत लैग किया, क्योंकि उस वक्त ये भी था कि मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा था, मेरे कुछ एक्सपेंसेस नहीं थे। कुछ थोड़े बहुत पैसे मैं अपने जहाँ पे मैं रह रहा था मैं वहाँ पे दे दिया करता था, लेकिन मेरे पास पैसे रहते थे टू एक्चुअली ट्रैवल एक्सप्लोर दिल्ली, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत घूम सकूँ। सो मैं वो चीज़ें भी करता था कि आई यूज्ड टू ट्रैवल, आई यूज्ड टू गो फॉर मूवीज़, जो कि मेरे लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस थे। इससे पहले मैं कभी मूवीज़ देखने नहीं नहीं जाता था। एक्चुअली मैं कभी गया भी नहीं था इससे पहले मूवीज़ देखने। सो वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई की व्हेन आई गॉट द चांस टू डू सो। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे था, सो आपको थोड़ा सिचुएशनली रहना पड़ता है, इट्स नॉट योर होम एंड आपको उनके अकॉर्डिंग रहना होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ गलत है या फिर आई वॉज ट्रीटेड बैडली, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज़ देयर ओन माइंड, एवरीवन हैज़ देयर ओन परसेप्शन ऑफ थिंग्स, कि हर एक इंसान की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आप उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो देन मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, फॉर देम। सो एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कुछ डिफरेंट बिहेवियर था, इट वॉज ऑल गुड ऑल राइट। अगर आपको कोई डेली लंच पैक करके दे रहा है एंड देन इफ देयर इज समवन कि जिन्होंने आपको जगह दी है रहने के लिए, इट्स ऑलरेडी अ बिग थिंग, इट्स ऑलरेडी अ बिग थिंग एंड आई विल नॉट कंप्लेन फॉर दैट। सो मुझे रहना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास चॉइसेस नहीं थी कि मैं अब उस घर को छोड़ के कहीं और जा सकूँ एंड कुछ और चीज़ें कर सकूँ। एट पॉइंट्स आई ऑल्सो फेल्ट कि क्या ये डिसीज़न सही है। मे बी ये डिसीज़न सही नहीं था, मे बी ये डिसीज़न के अलावा मेरे पास और कुछ चीज़ें नहीं थी कि जो मैं एक्चुअली कर सकूँ बीइंग अ 12th पास स्टूडेंट। मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था। अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आपको घर आना है, then how do you extract time to do something extra when you don't have your when you don't have even your room? So आप कुछ लोगों के साथ हो continuously and you cannot actually explore something, do something or just say no to someone. तो ये सारी चीज़ें होती हैं and you can't do anything in that situation, or maybe you can but I was unable to do. ठीक है, इसके बाद थोड़ा स्ट्रगल किया, कुछ कोशिश तो मैं यही कर रहा था कि ठीक है मैं जल्दी जल्दी सीखता हूँ एंड देन फिर मैं सी ए फॉर्म छोड़ूंगा एंड मैं कुछ नया ज्वाइन करूँगा। सो अराउंड मे, सो हम अप्रैल के एंड में आए थे दिल्ली। 15 डेज़ हमारी कोई जॉब नहीं लगी, आफ्टर 15 डेज़ हमारी जॉब लगी एंड फॉर 15 डेज़ मैंने शू मेकिंग ट्राई की एंड देन आई गॉट आई गॉट व्हाट यू से, नहीं अच्छा लगा, आई लेफ्ट दैट प्लेस। ठीक है, and then June I joined the CA firm. June, July, August I was in CA firm. Also in September, then in October I got one break लिया मैंने, मैं घर गया अपने गोरखपुर गया
मैंने वहाँ पे अपनी दिवाली सेलिब्रेट की एंड देन आई वेंट टू अ वेडिंग इन मध्य प्रदेश। सो मेरे किसी रिलेटिव की वहाँ पे वेडिंग थी, आई अटेंडेड दैट। वो वेडिंग काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए, काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस था वो, कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, किसी नई जगह पे हूँ जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड देन वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ की बोली डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें जब आप एक्चुअली में ट्रैवल करते हो यू फील कि हाँ ये कुछ नया, यू एंजॉय दोज मोमेंट्स। सो वहाँ पे वो मैंने वेडिंग एंजॉय की, मैं वापस आया। सो इसके बीच में आई वॉज लाइक कि आई वॉज किलिंग माई टाइम, एक्चुअली आई वॉज किलिंग माई टाइम, कि 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मेरी सैलरी बस थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। एंड ऑल्सो आई गॉट सम व्हाट यू से, आई गॉट कंफर्टेबल लिविंग इन दैट हाउस, क्योंकि अब मुझे 5-6 महीने हो चुके थे, इन 5-6 महीने से मैं उसी घर में था एंड मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था चीज़ों को लेकर के। इनिशियली आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर शायद वो फैमिली भी थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लेती है आपको, एंड देन आप भी उस फैमिली के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेते हो। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट अडॉप्शन, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट्स दैट दैट विश दैट they might expect from me or I might expect from them. So ये चीज़ें आ जाती हैं फिर बाद में। अब मैं एग्ज़िट लेना चाहता हूँ फ्रॉम जॉब, अब मैं एग्ज़िट लेना चाहता हूँ फ्रॉम होम, एंड दिस वाज अराउंड नवंबर। जब मैं घर से वापस आया तो जो मेरे गुरु थे, जो सी ए फर्म में जो मेरे बॉस थे, आई हैड अ वर्ड फ्रॉम हिम, आई हैड अ वर्ड विथ हिम। सो हम साथ में बैठे, आई एक्सप्लेन्ड हिम माई सिचुएशन कि एंड बाय दैट टाइम आई वाज, तो मेरी जो सैलरी है वो 5,000 हो गई थी एंड आई वाज पेड 1,000 बोनस, 6,000। तो ऐसा कुछ चीज़ें थी, ठीक है। सो इट वाज कि आपके पास है, आप इतना अर्न कर रहे हो। एंड देन जब मैं घर से वापस आया था ना, तो उस टाइम पे मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड माई फैमिली वॉज नॉट इन गुड कंडीशन टू एक्चुअली पुट पुट द मनी, कैसे कहूँ मैं, नहीं थे यार, मतलब चीज़ें नहीं थी, फैमिली उतनी एग्री नहीं थी कि वो एक्चुअली मेरी दादी की हेल्प कर पाए, कि वो उन्हें एक्चुअली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा कर के उनका ट्रीटमेंट करा सके, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में लेके मेरे पापा को दौड़ना पड़ता था, माई मदर यूज्ड टू सफ़र अ लॉट। सो ये वो पॉइंट था जब आई रियलाइज्ड, I again saw all the things that I'm doing right now and where the fuck I want to be. I always dreamt, even now I dream of becoming a billionaire by a time. Okay. So earning 6,000 rupees, ठीक है, I was learning, ठीक है। माइंड में परसेप्शन यही था कि I was learning, बट अगर मैं अब यहाँ पे चीज़ें इवेल्युएट कर रहा था कि अगर मैं इतना अर्न कर रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट से फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, दिस इज नवंबर, almost the end of the year, and by next year, by January, if somehow I leave that place and join a new place and I'm able to earn like 15 to 20,000 rupees, and from that 15 to 20,000 rupees, if I rent a apartment and check all my expenses, monthly expenses, वो सारी चीज़ें घुमा फिरा के 11, 12, 13,000 के अराउंड में मुझे दिख रही थी। एंड आफ्टर दैट इवन सेविंग वॉज नॉट पॉसिबल, कि मैं कुछ चीज़ें सेव कर लूँ एंड मैं सेव करके कुछ चीज़ें बिल्ड कर पाऊँ। सो लेट्स जस्ट से कि मैथमेटिकली इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू एनीथिंग, इफ इवन इफ आई एम एबल टू अर्न लेट्स से 20,000 rupees and every next year I'm getting a raise of 5,000 to 10,000 rupees, even at the end of at the end of 3 years, 3 years of time period, which I mathematically calculated, it was impossible for me to even save up to 5 to 6 lakhs rupees
which I can further invest in my education. So this was the situation. It was a terrible situation for me, and this is the exact word that I had with him कि सर ऐसी चीज़ें हैं, my family is not in a good position to actually help me in any way, कि अगर मुझे लाइफ में फर्दर ग्रो करना है then they will gonna come forward, or I'm not that privileged actually, कि अगर मुझे पढ़ना भी है तो मेरे पास पैसे फैमिली से आएंगे, अगर मुझे कुछ करना भी है, अगर मुझे कोई बिजनेस ट्राई करना है, सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेक रिस्क, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू risk it all and learn as long I'm not able to actually express things properly. ठीक है, retry. So यहाँ पे मैंने उनसे बातें की and he was kind of agreeing to me to some extent, and he said कि आप 3-4 महीने और काम करो, I will raise your salary to 10,000 rupees. 10,000 rupees is not a big amount. ठीक है, अगर मैं 10,000 रुपीज़ में अपनी लिविंग भी ट्राई करता हूँ ना इन दिल्ली, इट्स नॉट पॉसिबल यार, इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने चीज़ें ट्राई की, मैं बाहर गया बिना किसी को बताया, मैंने रूम फाइंड आउट करने का ट्राई किया. इवन इन लोकल एरियाज द रेंट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट वॉज 4,000 रुपीज़ फॉर अ वर्स्ट होम, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, जहाँ पे प्रॉपर स्पेस ना हो. द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज 4,000 रुपीज़. एंड वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप रहना पसंद भी नहीं करोगे, एंड वहाँ पे आपकी सेफ्टी इश्यूज़ हैं. सिक्योरिटी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी लिविंग अलोन इन दिल्ली. सो मैं वो सारी चीज़ें भी देख रहा था, और एक अच्छी लोकेशन पे एटलीस्ट मुझे 5,000 रुपीज़ स्पेंड करना होगा. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 5,000 रुपीज़ अगेन आई हैव टू अरेंज ऑल द थिंग्स दैट यू नीड इन अ न्यू होम. तो उन सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा यार, मेरे पास पैसे नहीं थे एक्चुअली. कुछ भी नहीं था यार मेरे पास कि मैं जिससे मैं एक्चुअली यूज़ करके कुछ फर्दर कर सकूँ. सो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं दूसरी जॉब ले लूँ. एंड जो मैंने अपने गुरुजी से बात की थी, मैंने उनसे ये चीज़ बहुत क्लियरली कह दी थी कि नाउ आई विल लीव. अब मुझसे इतनी कम सैलरी में जॉब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इवन अब बैठ करके चीज़ों को सीखना है, इट्स बिन अराउंड 7 months. और मैं चीज़ें अगर बैठ के अब भी सीखता रहा तो फिर आगे मैथमेटिकली मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं. मैंने सब हटाया, मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया. एंड दिस वाज अराउंड दिसंबर में मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया. काफ़ी सारी जगह उस पर ट्राई किया. नाउ आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ सी ए फर्म, जीएसटी फाइलिंग, बुक कीपिंग, ITR, TDS, इन सब की कुछ कुछ एक्सटेंट तक नॉलेज हो गई थी. ट्राई कर रहा था मैं, कहीं कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही थी, तो कुछ आउट एरियाज़ में थे. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मुझे देख के चलना पड़ रहा था. बट ड्यूरिंग दिस टाइम आई गॉट टू मीट वन फ्रेंड ऑफ माई गुरु. सो एक दिन रैंडमली वो मेरे ऑफिस में आए थे, एंड देन ही सजेस्टेड मी कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं एज एन इंडियन अकाउंटेंट का जो एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, दैट इज़ अराउंड 50,000 to 60,000 रुपीज़. एंड वंस यू रीच दैट सेचुरेशन पॉइंट, इट्स रियली हार्ड टू सस्टेन in this job world without a degree. If you are not a CA, if you are not a CMA, if you are not a CPA, if you don't hold any professional degrees, it's just the 50,000-60,000 rupees is the saturation point for any accountant in India, which is first. ठीक है, say you invested your 5 years in this profession and you are earning 50,000-60,000 rupees. क्या पता कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगे, क्या पता कुछ लोगों के लिए रीजनेबल हो, बट फॉर मी ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ बिलियनियर, it was so embarrassing, it was so brain shattering thought for me कि यहाँ से मैं चीज़ें कैसे पुल ऑफ करूँगा यार.
मे बी क्या पता मैंने कोई गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया हो, मे बी क्या पता मुझे कुछ और चीज़ ट्राई करनी चाहिए थी, बट अ वे आउट, आई वॉज अनेबल टू सी अ वे आउट। अगर यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आपको जॉब मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी टू अ पर्सन हु एक्चुअली होल्ड्स अ डिग्री। ठीक है, डिग्री इज़ नथिंग, बट इफ़ अ पर्सन होल्ड्स दैट, अगर आपके पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो द डिग्री गाय विल बीट यू। सो ये है यार मार्केट में, पता नहीं क्यों है, बट क्या पता कुछ जगहों पे ना हो, बट देन यू नीड सर्टन प्रिविलेजेस टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिग्री थिंग। और मे बी मेरे पास उतना एक्सपोजर नहीं था चीज़ों के लिए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब मुझे उनसे बात हुई, ही टोल्ड मी कि इंडियन अकाउंटिंग छोड़ो एंड ट्राई फॉरेन अकाउंटिंग। फॉरेन अकाउंटिंग मेरे माइंड में एक काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइजिंग वर्ड था कि हाँ ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नॉट ओनली इंडिया नीड अकाउंटेंट्स बट अदर कंट्रीज ऑल्सो नीड अकाउंटेंट्स। देन आई केम टू नो कि इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऐसी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं जो कि एक्चुअली अब्रॉड के जो अकाउंटिंग एंड दीज फाइनेंसिंग वर्क्स होते हैं ना, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वर्क्स, ये आउटसोर्सिंग फर्म्स भी करती हैं। और अगर मैं किसी तरीके से किसी आउटसोर्सिंग फर्म में एंट्री ले पाता हूँ, देन आई माइट गेट एक्सपोजर टू फॉरेन अकाउंटिंग, कि इंडिया के बाहर की अकाउंटिंग कैसी होती है, और वहाँ पे चीज़ें मेरे लिए फ्यूचर बेटर था। ठीक है, बेटर था फ्रॉम इंडियन अकाउंटेंट एंड आई जस्ट मतलब मुझे कुछ नया मिला। ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि 15,000 18,000 सारी चीज़ों में मैं कैसी चीज़ें मैनेज करूँगा, मुझे कुछ नया मिला। ठीक है, सो अगेन अब जब उन्होंने मुझे फॉरेन अकाउंटिंग के बारे में बताया, मैंने गया रिसर्च की, मैंने लिंक्डइन पे बाकी सारी चीज़ें देखी एंड रैंडमली कुछ आउटसोर्सिंग फर्म्स को मैंने मैसेज किया। वन ऑफ देम रिप्लाइड टू मी। सो इस फर्म का नाम है अकाउंट ट्रस्ट आउटसोर्सिंग। सो अकाउंट ट्रस्ट आउटसोर्सिंग से मुझे मैसेज आया टू फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, मुझे नंबर दिया गया, आई जस्ट वॉकड इन and gave my interview, which was not really good, and also they were not expecting anything exceptional from me। ठीक है, मैंने अब 8 मंथ्स के अराउंड जॉब कर ली है एक सी ए फर्म में, और वहाँ पे मैंने 9 मंथ्स रहा था एंड मेरी जॉब इंटरव्यू हुई एंड मुझे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बहुत खास मेरा इंटरव्यू नहीं था एंड बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मी, दे हायर्ड मी। ठीक है, अब जो मुझे सैलरी ऑफ़र करी गई वो थी 15,000। ठीक है, और मैंने वहाँ पे जाने के बाद उनसे ये ही कहा था कि जो मेरी इन हैंड सैलरी है वो 12,000 है एंड उसके ऊपर से ऑन द क्लाइंट विजिट आई ऑल्सो यूज टू विजिट क्लाइंट्स। हाँ, क्लाइंट विजिट से याद आया, जब मैं सी एफ एम में था तो क्लाइंट विजिट करते वक्त भी मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे मैंने सोलो ट्रैवलिंग की एंड फ्रॉम दैट सोलो ट्रैवलिंग आई हैव लर्नड अ लॉट कि कैसे लोगों के साथ मैनेज करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे चीज़ों के साथ डील करना है, कैसे कहाँ के लिए आप रूट फिगर आउट कर सकते हो अगर आप किसी एक प्लेस पे वन यू वांट टू गेट टू द मेन रोड, हाउ यू कैन। ठीक है, ये सारी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता थी और मैंने विथ टाइम ये सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, चलो बैक टू द स्टोरी। मैंने इंटरव्यू दिया एंड मैंने ये कहा था कि ऑन क्लाइंट विजिट मुझे 3 to 4,000 ऐसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो जो मेरी सैलरी है वो राउंड ऑफ होके 15-16,000 होती है। देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, सैलरी और नॉलेज। सो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों पर मैं अटक गया था। सो एट दैट पॉइंट आई सेड नॉलेज।
देन दे ऑफर्ड मी सेम सैलरी, 15,000 रुपीज़, जो कि नहीं थी। मेरी सैलरी थी 5,000 रुपीज़, एंड फ्रॉम 5,000 आई जंप टू 15,000। एक्चुअली सेम पॉइंट पे मुझे एक और जॉब ऑफर मिला था नजफगढ़ के आसपास, वो थोड़े गांव एरिया में, थोड़े आउट एरिया में। इट वाज अ पिकल फैक्ट्री। सो पिकल फैक्ट्री में मुझे एज एन अकाउंटेंट की जॉब ऑफर मिली थी, एंड फॉर 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ की मुझे जॉब ऑफर मिली थी, एंड 15,000 रुपीज़ की मुझे जॉब ऑफर मिली थी। मैंने 25,000 वाला ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर लिया था, बट ओके, वेट 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 वेट, मैंने एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। लाइक जब दिसंबर एंड हुआ ना, एंड व्हेन आई वाज अनेबल टू गेट एनी जॉब, सो इस पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा ब्रोकन था ना कि मैंने अपने गुरुजी से बात की, एंड आई जस्ट सेड कि आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस। और मैं जहाँ पे अपने रिलेटिव के यहाँ पे रह रहा था, वहाँ पे मैं काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ हो गया था फ्रॉम द थिंग्स, जो चीज़ें मुझे रेगुलर डेली बेसिस पे करनी थी। आई वाज नॉट enjoying staying in a house where जहाँ पे आप उनके फैमिली के मेंबर नहीं हो यार, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, एंड वहाँ पे वो आपसे चीज़ें छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप कई जगहों पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए मुझे, विच आई एग्री कि हाँ ठीक है, बाउंड्रीज होनी चाहिए और चीज़ें थी, लेकिन मैं काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ हो चुका था कई सारी चीज़ों को लेकर के, एंड आई जस्ट वांटेड अ वे आउट। सो मैंने अपने गुरुजी से बात की, एंड आई सेड कि नहीं हो पा रहा, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही, यू इंक्रीज माई सैलरी। और नेक्स्ट बेस्ट थिंग वॉज कि मैं ऑफिस में रहना स्टार्ट कर दूँ, और ऑफिस में रहने से मेरा बेनिफिट ये था कि आई वॉज थिंकिंग कि जो मैं जिस सी ए फर्म में हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं और क्लाइंट्स लेके आ सकूँ। ठीक है, इस पॉइंट तक मुझे काम अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि एक सी ए फर्म में क्या काम होता है, एंड किस काम के लिए आपको क्या पैसे मिलते हैं, और कहाँ से क्लाइंट्स ला सकते हो, या फिर आप क्या चीज़ें कर सकते हो कि जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। तो मैंने कुछ ऐसा उन्हें एक बिज़नेस ऑफ़र दिया कि मैं ट्राई करूँगा, मैं क्लाइंट्स लेके आऊँगा, बिज़नेस लेके आऊँगा, एंड देन आप मुझे ऑफ़िस में रहने दो। अगर मैं ऑफ़िस में रहता हूँ तो मेरा टाइम बचेगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। और मेरा ऑफ़िस ऐसा था कि उस वो जो ऑफ़िस था वो रेंटेड था, एंड जिससे रेंट पे लिया हुआ था वो बंदा भी उसी फ्लोर पे था, उस फ्लोर पे किचन भी था, बाकी सारी फैसिलिटीज़ थी कि आप वहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम था मेरे ऑफिस का, बहुत एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे एक टेबल लगी हुई है, सो मे बी आप नीचे सो सकते हो थोड़ा सा एडजस्ट करके, एंड आई वाज ओके विथ इट कि चलो ठीक है, मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे, मुझे एटलीस्ट बस खाना खाना है, खाना खा के मुझे काम करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ कभी कभी टाइम मिलेगा तो हम पढ़ भी लेंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो ज्वाइंट डी यू सोल बी कॉम ऑनर्स प्रोग्राम, ग्रेजुएशन कंटिन्यू करी, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी वैल्यू नहीं है, आपको कोई आगे जॉब ऑफर नहीं करेगा। किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो सबकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अब ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर ली थी। ग्रेजुएशन मैंने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर ली थी। एक और रीज़न ये था ग्रेजुएशन अर्ली ज्वाइन करने का, वॉज कि मैं अपने आप को फोर्स कर पाऊँ टू स्टे इन दिल्ली, कि ऐसा ना हो कि अब मुझे, कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है इन माई लाइफ कि आई एम सो ब्रोकन, आई एम सो डाउन, और मैं अपने घर वापस चला जाऊँ, मैं वो नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्ट्रगल, आई वॉन्टेड टू हसल, इवन दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो सो ये सारी चीज़ें थी, एंड दैट इज़ वाई आई ज्वाइंट ड्यू सोल बी कॉम ऑनर्स, और मैं अभी भी वो परस्यू कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब। सो एट दैट पॉइंट जब दिसंबर ख़त्म हुआ, जैन स्टार्ट हुआ, मैंने अपने सर से बात की, एंड ही सेड कि ओके आप, एंड मैं अच्छा था यार अपने काम में, मैं अच्छे से रिस्पॉन्सिबली जो भी चीज़ें थी मैं उन्हें करता भी था। सो इट वॉज नॉट अ
big deal for him to not give me that space, to not provide me the food or not provide me the money. So he agreed to pay me 10,000 rupees, let me stay in the office, एंड मेरे जो भी थोड़ी बहुत एक्सपेंसेस होंगे वो मैं चीज़ें मैनेज कर लूँगा, एंड इट वाज अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर मी. सो वहाँ पे चीज़ें एग्री हो गई. इट वाज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी. ठंडी काफ़ी है. मैंने चीज़ें बाय करी, कुछ गद्दे बाय किए, कुछ ब्लैंकेट्स बाय किए, बकेट एंड ये सारी चीज़ें अरेंज करके आई टुक ऑल दोज थिंग्स. मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, अपने कज़न के साथ गया. वहाँ पे मैंने चीज़ें रखी, एंड दे रियली डोंट लाइक द प्लेस कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं. ठीक है. और वो जगह एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं थी यार. सो बट ठीक है, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था. आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस. आई वांटेड टू लिव ऑन माई ओन. तो मुझे कुछ ना कुछ करना था यार. आखिर आप कितने समय तक किसी के घर पे रह सकते हो व्हेन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली. सो कुछ ना कुछ तो करना था. घर से निकला, वहाँ पे चीज़ें रखी. अब ये एक ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि आई गॉट सो सो ब्रोकन डाउन. आई वाज सो स्केर्ड यार. आई हैड सो मच एंजाइटी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. मतलब आई वाज सो मच एंग्शियस ऑलरेडी कि मैं एक ऐसी जगह पे जा करके अब अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम ऑलमोस्ट almost a new starting from scratch, where I have to cook myself, where I have to force myself to wake up, where I have to work day and night. ठीक है. सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग सी लग रही थी कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है. बट इसका एक और एक्सट्रीम पॉइंट आ गया मेरे लिए जब मैं सारी चीज़ें लेके बाहर निकल गया. एंड लास्ट डे जब मैंने अपनी मौसी के घर पे जो भी मेरा थोड़ा बहुत सामान था, आई पैक माई ट्रॉली, आई पैक माई बैग, और मैं सारी चीज़ें लेकर के निकला फॉर ऑफिस. अब जिस दिन मुझे ऑफिस में रुकना था, दिस वॉज अराउंड जनवरी 10th 8th 12th जनवरी, मुझे नहीं समझ आया व्हाट वाज द डे. ठीक है. सो उस दिन पता नहीं क्या हुआ. सो जिनसे रेंट पे लिया हुआ था, ही सेड कि नहीं, मतलब मेरे सामान सारे ले जाने के बाद व्हेन आई हैव लेफ्ट अ होम, ठीक है, ही सेड कि नो, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर. अब तो भाई साहब मेरी कान फट गई भाई, लिटरली. आई वाज सो स्कैर्ड एट दैट टाइम. आई वाज सो स्कैर्ड कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ऑफिस में रह नहीं सकता यार, एंड आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट दैट होम. तो मैं अब जाऊँगा कहाँ पे. मेरे पास कोई घर नहीं है. मे बी, ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि कहीं भी नहीं जा सकता मैं, बट फॉर मी एट दैट पॉइंट कि मैं उस चीज़ को लाइक प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि आप अपनी चीज़ें लेकर के आ गए हो एंड यू आर इन अ प्लेस कि अब आप वापस नहीं जा सकते. फॉर मी इट वॉज इन माई माइंड कि अब आप वापस कैसे जाओगे. ठीक है, अब आपने वो घर छोड़ दिया. लेकिन सारी चीज़ें बहुत वर्स चल रही थी. एंड देन अगेन जब मैंने कहा था ना कि मैंने वो वॉक इन इंटरव्यू किया था, उस वॉक इन इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा यार मैं इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना चाहता हूँ. सो दिसंबर में मैं ट्राई कर रहा था जॉब्स के लिए. मैं उन भैया से मिला, मैंने आउटसोर्सिंग फर्म्स को मैसेज किया, मुझे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गया. उसी टाइम मुझे सिलेक्ट नहीं कर लिया गया. ठीक है. सो दिस वॉज अराउंड एंड ऑफ दिसंबर. सो एंड ऑफ दिसंबर क्रिसमस होता है एंड ऑलमोस्ट हॉलीडेज चल रहे होते हैं फॉरेन अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में. सो वहाँ पे वो चीज़ें चल रही थी एंड न्यू ईयर था, फिर बाकी सारी चीज़ें थी. तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया एक्चुअली कि आपको हायर कर लिया गया है या फिर आपको ऑफिस आना है. ठीक है. सो एट दैट पॉइंट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे कोई जॉब मिलने वाली है. तभी फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने ऑफिस में शिफ्ट होऊंगा, और मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की थी. मैं ऑफिस में गया था,
जिस वक्त मैं सारी चीज़ें लेके ऑफिस में पहुंच चुका हूँ, द सेम डे ही सेड कि नहीं, यू कैन नॉट। सो यहाँ पे आई वाज शैटर्ड यार, बहुत बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रहा था एट दिस पॉइंट कि मैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझे या तो उस घर में वापस जाना होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने डिसाइड की, एक चीज़ बहुत अच्छी भी हुई उस दिन, है ना। इन द मॉर्निंग आई गॉट द न्यूज़ कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। एंड बाय इवनिंग, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था काउंटरेस्ट आउटसोर्सिंग में, दे कॉल्ड मी। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड कि उनका मुझे कॉल आ गया। दिस ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ मिरेकल कि हाँ, दे ऑफर्ड मी द जॉब। सो they offered me the job on that same day, and I also got one more opportunity of that 25,000 rupees as an Indian accountant in Najafgarh. सो वो भी था मेरे पास एंड ये भी था मेरे पास। अब यहाँ पे जब मैं ब्रेक हो चुका हूँ, यहाँ पे जब अब मुझे वापस जाना है, मैंने मौसी के घर पे दोबारा कॉल किया। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ईवल पार्ट भी था जो कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरा पर बताने के लिए, जो कि मे बी मैं फ्यूचर में उसके बारे में डिस्कस करूँ, बट लेट इट बी फॉर नाउ। सो यहाँ से फिर मुझे वापस जाना पड़ा मौसी के घर पे। आई वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर 1 वीक। जब वहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दिया तो उन्होंने मुझे 15 से बुलाया था एंड दिस वाज स्टार्टिंग ऑफ जैन। सो 1 वीक तक मेरे पास कुछ नहीं था एंड आफ्टर 1 वीक आई वेंट देयर। और फिर वहाँ पे मैं 2 दिन के लिए गया था एंड आफ्टर 2 डेज आई थॉट कि एक बार मुझे नजफगढ़ में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 25,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़, इसमें 10,000 का गैप है यार। एंड 10,000 का ब्रिज फिल करना फॉर मी एट दैट पॉइंट, कि अगर मैंने एक न्यू फर्म ज्वाइन किया एट 15,000 रुपीज़, इवन आफ्टर विथ इंक्रीमेंट्स, ठीक है, इवन आफ्टर विथ इंक्रीमेंट, मुझे जो चीज़ें प्रोसेस करनी होंगी, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली थी यार। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, जो कि मुझे धीरे धीरे याद आ रही हैं। सो लाइक ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे करके आया था अकाउंट ट्रस्ट में इन दिसंबर, सो उस रात मुझे उनका कॉल आया था एंड ही वॉज रेडी टू ऑफर में 15,000 रुपीज़। एंड आई सेड कि ओके, मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। एंड द नेक्स्ट डे इवन मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे एंड ऑफ जनवरी। सो आई कॉल्ड हिम, आई सेड टू हिम कि ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द यूके प्रोसेस, इट्स एक्चुअली अ यूके आउटसोर्सिंग फर्म। सो आई डोंट नो अबाउट द यूके प्रोसेस, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ये है कि एटलीस्ट मुझे 18 to 20,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं अपने परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे डिपेंड करता है यहाँ की मुझे उतनी सैलरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे उतना चाहिए। ही एग्रीड एंड देन आई जॉइंड एक्चुअली दैट फर्म। लेकिन फिर वही था, थोड़ा सा ग्रेडीनेस थी अपने मन में कि नहीं यार, अगर 15 to 20,000 रुपीज़ के बीच में गैप देखा जाए, एक्चुअली अगर मैं नजफगढ़ में शिफ्ट होता हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने वाली थी, रेदर कि अगर मैं काउंटरेस्ट जो कि निर्माण विहार में उसके आसपास के एरियाज़ में रहूँ। सो मैं गया वहाँ पे नजफगढ़ में एक्चुअली। सो वहाँ पे मैंने 2 दिन में गया और वो काफ़ी दूर था नोएडा से। इट टेक्स मी अराउंड 2.5 hours to go to that place and then return from that place. मेरी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी बाद में विथ विद द गाय, विद द वुमन वाज द ओनर। सो वहाँ पे चीज़ें उतनी वर्कआउट नहीं हो पाई फ्रॉम माई एंड। एंड फिर मैंने दोबारा रीच आउट किया टू अकाउंट ट्रस्ट, और मैंने यहाँ पे एक गलती ये कर दी कि एक दिन, 2 दिन एक्चुअली, 2 दिन वहाँ पे जाने के बाद आई कॉल्ड माई सर एंड सेड टू हिम कि सर ऐसा है कि मुझे एक जॉब ऑफर आया। एक्चुअली मैंने, मेरे वर्ड्स क्या थे कि सर मुझे कोई ख़रीदना चाहता है 25,000 में, एंड क्या मैं बिक जाऊँ? देन ही सेड कि बिक जाओ। सो आई वाज लाइक कि मैं आपसे एज एन एम्प्लॉयर नहीं, एज अ बिग ब्रदर पूछना चाहता हूँ कि
अगर इस गैप को देखा जाए 15 एंड 25,000 के बीच में जो गैप है, अगर मैं इस गैप को देखूं, सो ये काफ़ी बड़ा गैप है। अगर मैं आपके साथ वर्क करता हूँ तो मे बी आफ्टर 2 years मैं इस पॉइंट पे या फिर इस लेवल पे पहुंच पाऊँ दैट आई एम एबल टू अर्न 25,000 रुपीज़ विथ यू। ही एग्रीड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। एंड ही सेड कि ठीक है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप जा सकते हो। एंड ये कहने के बाद नेक्स्ट डे आई हैड अ फाइट विद दैट गाय, एंड आफ्टर 2 days आई अगेन रीच्ड आउट टू राजा सर सेइंग कि नहीं, आई विल ज्वाइन यू, ठीक है। अब ही एज एन एम्प्लॉयर उनके मन में क्या फीलिंग्स आई कि दिस गाय वेट, सो उनके लिए ये फीलिंग्स थी कि दिस गाय इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। अगर इस बंदे को पैसा मिल रहा है तो अगर ये हमें छोड़ के जा रहा है, ठीक है, सो ये हमें कभी भी छोड़ सकता है। एक उनके लिए एक ट्रस्ट इशू बिल्ड हो गया। मैं आई वॉज सीन एज अ ट्रस्ट इशू, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे करनी थी क्या मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था यार। आई वॉज फीलिंग कि आई एम just about to lose the 2 opportunities that I had got after so many tries, ठीक है। मैं थोड़ा सा persistent हुआ, ठीक है, अपनी ट्राई में। मेरे साथ मेरा दोस्त था। एक्चुअली आई हैड लॉस्ट द होप कि मैं दोबारा अकाउंट ट्रस्ट में जा पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ना कह दिया कि अब आप नहीं आ सकते। जब आप अपनी मर्ज़ी से गए हो तो आप नहीं आ सकते। देन अगेन मैंने उन्हें मैसेज किया, थोड़े फॉलोअप्स के बाद उन्होंने मुझे लिटरली कॉल करके ये कहा कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या चीज़ें कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, और तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो। एक्चुअली उनसे उन्होंने मुझसे ये पूछा था। मेरा रिस्पॉन्स ये था कि मैं कोई बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं सीखना चाहता हूँ एंड इसीलिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। देन समहाउ ही टॉक टू द डायरेक्टर। एक्चुअली जो डायरेक्टर है उन्होंने ही मुझे रिजेक्ट किया था। सो अगेन ही टॉक टू द डायरेक्टर, आई गॉट बैक इन द कंपनी, and this was 19th of Jan when I actually joined Account Trust. So 19th of Jan मैंने ऑफिशियली अकाउंट ट्रस्ट को ज्वाइन किया। अब यहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट हुई, लेकिन एट दिस टाइम ऑल्सो आई वॉज लिविंग विथ माई रिलेटिव्स, ठीक है। सो मेरे पास कोई एक वे आउट नहीं था कि मैं कहाँ पे जाऊँ। अब मुझे एक जॉब मिल चुकी है विथ 15,000 रुपीज़ ऑफ सैलरी, एंड जो मैंने सौतेले जीजा की बात की थी, अब सौतेले जीजा मेरे सगे जीजा होने वाले थे। देन अगेन फॉर 3 months, so the wedding was in March or April. Okay, so the wedding was expected to be in March, but it was planned at the end of April, ठीक है। सो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा, क्योंकि जब मुझे उनकी नीड थी, व्हेन आई वाज अर्निंग 4,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, उन्होंने मुझे खाना दिया, उन्होंने मेरी चीज़ें संभाली, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी कुछ किया, लाइक प्रिपेयरिंग लंच फॉर यू एवरी डे इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स अ ह्यूज थिंग। अगर आपको कोई डेली टिफ़िन पैक करके दे रहा है, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट। अगर उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे सोने दिया, आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई हैव टू फेस, लेट होता है ना यार, अगर आप किसी के घर में हो, अगर आप उनके फैमिली मेम्बर नहीं हो, देन यू हैव टू फेस दोज थिंग्स, ठीक है। नो बिग डील, करना पड़ता है, होता है, किया मैंने भी, ठीक है। देन अब मुझे यहाँ पे उनके साथ और कुछ महीने रहने थे कि जब वेडिंग हो, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आएँ, वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी सेटल करें, तब तक मैं कुछ सेविंग्स करूँ और मैं कुछ फाइनेंशियली हेल्प करूँ इस वेडिंग में अपने रिलेटिव्स की, जहाँ पे मैं रह रहा था, ठीक है। आई डिड दैट, आई 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 हेल्प देम विथ वॉट एवर आई कुड। एग्जैक्ट नंबर्स पे हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर मैंने कुछ सेविंग्स की थी। उसके बाद फिर जब मेरे पेरेंट्स आए, हमने जगह ढूंढी,
निर्माण विहार के आसपास। अभी मैं वहीं पे रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक यार काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस की थी, लाइक द पॉइंट दैट आई हैव सेड कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, लाइक आपको अपने आसपास के लोगों को खुश रखना होता है, आपको देखना पड़ता है, आपको समझना होता है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन द वर्ल्ड कि आपको काइंड ऑफ एक पीपल प्लीजर बनना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअली आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल होंगी कैसे, एंड इट विल ओनली गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू आर गुड एट मेकिंग कनेक्शंस। सो आपको कनेक्शन बिल्ड करना सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि हम कैसे अपना एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं, हम खुद को कैसे कॉन्फिडेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं, हमें किसके सामने क्या चीज़ें कहनी है, किसके सामने क्या चीज़ें नहीं कहनी है। वो सारी चीज़ें सीखी है यार मैंने एक्चुअली बाय एनालाइजिंग पैटर्न्स, बाय इवेल्युएटिंग ऑन थिंग्स कि हाँ ये चीज़ अगर मैंने ऐसे कही देन उस बंदे का रिएक्शन ऐसा था, देन अगर मैं उसी चीज़ को ऐसे कहता हूँ देन द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। लेट्स से अगर मैं किसी बंदे से नॉर्मली कोई एक फेवर मांगने गया हूँ देन ही माइट रिजेक्ट। अगर मैं एक आइसक्रीम के डिब्बे के साथ गया हूँ देन ही विल से यस, द चांसेस इंक्रीज सो मच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड देन जो मेरा लोएस्ट पॉइंट था कि जहाँ पे मुझे ऑफिस भी रहने के लिए नहीं था, घर भी रहने के लिए नहीं था, देन अगेन आई हैव टू कॉल टू माई रिलेटिव्स, एक्सप्लेन एवरीथिंग, कन्विंस हिम मूव बैक। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की, ठीक है। लाइक ही केम टू माई ऑफिस, वहाँ पे सारी चीज़ें पिक करवाई, पिक करके वापस हम उसे घर ले करके गए। इट वॉज अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं क्या चीज़ें फेस कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं अंदर से टूटा हुआ भी हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें टूटा हुआ दिखा नहीं सकता। एंड लाइक दिखा नहीं सकता, क्या दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा यार। मतलब मैं वो सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, मैं मुझे आगे भी बढ़ना है अपने लाइफ में, तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें इवेल्युएट करके खुद को ही समझाना है कि दिस इज़ ऑल राइट, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। चीज़ें हो जाएंगी, कर लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ऑल इज़ गोइंग टू बी गेट गुड। लाइक ये कुछ समय की बात है, एंड वंस दिस टाइम पास सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि इवेंचुअली हो जाती हैं, ठीक है। हंसना पड़ता है ज़बरदस्ती लोगों के सामने, जब तबीयत ख़राब हो तो प्रटेंड करना पड़ता है आपकी तबीयत ठीक है। यू कैन नॉट से यू आर टायर्ड, यू कैन नॉट से यू डोंट हैव एनर्जी, यू कैन नॉट से कि मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं उठ के कहीं नहीं जाऊँगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर हो, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो, जब आप अपने घर से बाहर हो, आई हैव फेल्ट दिस, एंड एवरीवन विल बी एग्री, मे बी एग्री विथ मी। जो भी लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, जो भी बाहर रह के चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे एक्सक्यूजेस वर्क नहीं करते। यहाँ पे कोई स्केप नहीं है आपके लिए कि आप ये चीज़ें कह के या फिर यहाँ से ऐसे बच जाओगे, या फिर ये चीज़ें करके आपको कुछ एक ईजी वे आउट मिलेगा, नहीं है। एक्चुअली यू हैव टू वर्क सो हार्ड, एक्चुअली यू हैव टू थिंक ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड देन इवेलुएट कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो एंड आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। मैंने एक प्लेस अभी रेंट किया, एंड देन इस जगह पे मूव होने के बाद जो मैं अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था, अकाउंट ट्रस्ट में जो मैं चीज़ें सीख रहा था, आई ऑल्सो थॉट कि अभी तक जो मैंने चीज़ें की हैं, लाइक इन 11 इन 12th आई यूज्ड टू वर्क विथ एन क्रिएटिव मीडिया एजेंसी में थंबनेल्स क्रिएट किया करता था। आई वाज अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई कुड ऑल्सो क्रिएट वीडियोस और हेल्प माय फर्म अकाउंट ट्रस्ट क्रिएट वीडियोस। तो ये सारे आइडियाज़ थे कि उन्हें सोशल मीडिया प्रेजेंस इंक्रीज़ करनी चाहिए इन एरा की जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, और हमारे फर्म की जो डिजिटल प्रेजेंस थी, सोशल प्रेजेंस थी, वो काफ़ी लो थी। देन आई पिच टू माई डायरेक्टर, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की,
in the starting I was very scared to even go in the office and talk to him. So मैंने उन्हें LinkedIn पे मैसेज किया था. देन वो मेरे पास आए एंड ही लाफ्ड कि मैं तुमसे कितना दूर हूँ यार, और तुम ये चीज़ें मुझसे ऑफिस में भी आके डिस्कस कर सकते थे. आई वॉज जस्ट स्केर्ड मैन, आई वॉज जस्ट स्केर्ड. फिर वहाँ पे भी मैंने चीज़ें सीखी, मैंने उनसे गया, मैं उनसे बात किया, मैंने चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन की. एंड एट दिस टाइम वी आर एक्चुअली recording videos in the office. We have not put any videos out yet, but we are planning to. So actually मैंने उन्हें flaws बताए, and at that time he was also planning to rebuild the website, and I somehow got myself engaged in all of these activities. Then जो उनका करंट ग्राफिक डिज़ाइनर जो उनका करंट वेब डिज़ाइनर था, आई सॉ कि ही इज़ नॉट अ गुड गुड what you say, he is not a fine artist. So मैंने रिक्वेस्ट की कि इन्हें रिप्लेस करते हैं, and we can hire someone better. We can hire someone who will be genuinely interested in creating a good website. So मैंने लिंक्डइन के थ्रू एक फ्रीलांसर हायर किया, and I'm not taking any commission on these works. ठीक है, I'm not taking any commission. and मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए चार्ज नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें फ्री में करने वाला हूँ. बट ये था माइंड में कि पहले मुझे इन्हें ऑफ़र करना होगा, पहले मुझे दिखाना होगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था. आई वॉज नॉट रनिंग एनी क्रिएटिव मीडिया एजेंसी, या फिर मेरे पास इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था कि वी कैन एक्चुअली रिकॉर्ड वीडियोज़, पुट इट आउट एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट. इट वॉज very much experimental for me, as much for them, for my firm, for my company. Not okay, let it be. So ऐसी चीज़ें मैंने स्टार्ट की, ठीक है. सो जो वेबसाइट था उसके लिए हमने एक फ्रीलांसर हायर कर लिया, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना. सो जो ओवरऑल अभी जो हम वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइव येट, एंड टुडे इज़ 30th June नाइट. इट्स 12 बज के ऊपर हो गए. So it's almost 1st of July when I'm recording this video. So 1st of July morning, 12 a.m. It's not 12 actually, the time is 1:51. So almost रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मुझे सुबह उठना है, खाना बनाना है एक्चुअली. सो मुझे सुबह उठ के खाना भी बनाना है यार, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी है. इधर हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी मेरी. चीज़ें कर रहा हूँ यार, हो रही हैं चीज़ें, बट इट्स टेकिंग longer than what I have expected it to be. Like मैं जिस पॉइंट पे अभी हूँ, I wanted to get at this point in 2 weeks when I reach Delhi. So 2 हफ्ते में इस पॉइंट पे मैं आना चाहता था, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आया हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year. एंड काफ़ी काफ़ी एक what do you say, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है यार अभी तक की. मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ. आई नो, आई फील कि हाँ, एट अ पॉइंट कि अगर मैं ऐसे ही चीज़ें करता रहा, खुद पे वर्क करता रहा, ऑल्दो आई एम वेरी लेज़ी, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, लेकिन अगर मैं चीज़ें अच्छे से करता रहा और ऐसी चीज़ें चलती रहीं फॉर मी, और अगर मैं अच्छा कर पाता हूँ और मैं खुद को फोर्सफुली लाइक जिस भी डायरेक्शन में खुद को लेके जाना चाहता हूँ, एज ऑफ नाउ मेरे पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ. और मैं अभी ये भी प्लान कर रहा हूँ कि अभी जो हम वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं उससे, एंड जो मैं हार्ड वर्क पुट कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, मैं उससे कुछ बिल्ड कर पाऊँ, ठीक है. उसके लिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मेरे पास कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि मैं अपने डायरेक्टर को ऑफ़र करूँगा, एंड देन आई विल गोना क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. सो I have those plans. Let's see how it goes. And for now,
जो भी मैंने वर्क किया है फॉर द वेबसाइट, जो भी हम चीज़ें वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी मैं वीकेंड्स पे जाके उनकी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। सीइंग दोज थिंग्स एक्चुअली दे हैव इंक्रीज्ड माय सैलरी एंड नाउ आई एम अर्निंग अराउंड 20K, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा फॉर नाउ, क्या पता मैं फ्यूचर में बता दूँ व्हेन आई गो अप ऑन दिस लेवल। So I'm plus 20K now, plus 20K now, and I'm working hard every single day. I wake up, I make my breakfast, I prepare lunch, and then I go work. टाइमिंग ऐसी है कि 9 घंटा आपको ऑफिस में रहना है, 9 घंटे ऑफिस में रहने के बाद फिर आपको घर आना है, फिर आपको अपनी चीज़ें करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। आई एम नॉट एग्जॉस्टेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम क्यूरियस, trying to figure out life, trying to evaluate on things, what I should be doing, what I should not be doing। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी माइंड में, कर रहा हूँ मैं, और हो भी जाएंगी। सीइंग फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एम राइट नाउ, आई फील कि आई विल बी ए बिलियनियर one day for sure, but how long it will gonna take me, I don't know, I don't know. Maybe in the next 10 years I'll be a billionaire, maybe in the next 15 years, maybe in the next 20 years, but I will be there for sure, for sure. As long as I'm ready to show up every single day, as long as I'm ready to work towards things and evaluate my the things that I'm doing, ठीक है, आई विल जस्ट गॉना डू फाइन। और अभी मैं एक छोटे से घर में हूँ, बहुत बड़ा रूम नहीं है। एंड एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट मेरे लाइफ में ऐड हो गया है, वो है एक गाय। ही इज़ अ गाय हु हैज़ मूव्ड इन फ्रॉम बेंगलोर, जिसके ऊपर बहुत सारी EMIs हैं, ही इज़ इन डेट, और वो पैसे इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। एंड फॉर अ मंथ नाउ आई एम प्रोवाइडिंग हिम लंच, द ऑफिस लंच आई एम प्रोवाइडिंग हिम फॉर अ मंथ। सो अब उसके पास पैसे नहीं है, और कल उसको उसने कहीं एक जगह रूम ले लिया था फॉर 8,000 रुपीज़। करंटली आई एम पेइंग 5.5 फॉर माई रूम, 5.5K, एंड नाउ ही विल मूव इन विथ मी विदाउट पेइंग एनीथिंग। सो मुझे नहीं लगता वो अगले 1-2 महीने कुछ पे करने वाला है। आई विल हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम until he pays off the debt। और यहाँ पे चीज़ें कैसे चलने वाली हैं, आई डोंट नो। आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स राइट नाउ। सो ये बंदा कैसा है, ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा है, आई डोंट नो। आई ही हैज़ 20,000 वर्थ ऑफ EMIs, और बाकी एक्सपेंसेस हैं इसके, जो कि पता नहीं ये कैसे मैनेज कर रहा है। आई डोंट नो एक्चुअली। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर यार। आई एम फीलिंग स्लीपी, रात हो रही है, काफ़ी रात हो रही है। अब ये वीडियो एंड करनी चाहिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग what needed to be covered, like the low points I have covered, the high points I have covered। काफ़ी इन्जॉय भी किया, काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस किए, कई जगह पे घूमने भी गए, कुछ पैसे कमाए, उन पैसों से फैमिली के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ किया, ठीक है, जो कर सकता था। एट दिस पॉइंट माई फैमिली इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड विथ मी, एट दिस पॉइंट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। At this point I just want to work so hard that eventually I gain something, eventually I get to the point where I want to be। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी सारी चीज़ें, वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, इस पे चैनल पे कुछ वीडियोस आएंगी। मैं ऐसे अपने वीक्स डॉक्यूमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो कि मैंने इधर 1.5 ईयर्स में की हैं। मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया है,
अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया है, मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैंने अब मैं ऑलमोस्ट लाइक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे रिलाई नहीं करता एट दिस पॉइंट। आई एम इंडिपेंडेंटली लिविंग माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, आई एम एक्सप्लोरिंग थिंग्स एज आई वॉन्ट टू। ठीक है। ये जो माइक है ना, ये माइक एंड दिस लाइट, ये एक्चुअली मेरे ऑफिस ने ही बाय किया था, ऑफिस में ही मैंने बाय करवाया था एक्चुअली फॉर क्रिएटिंग वीडियोस। सो वीकेंड पे वीडियोस हम क्रिएट करते हैं, एंड ये वीकेंड पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, दिस इज वेडनेसडे मॉर्निंग 2 AM। सो मैंने वहाँ से बोरो कर ली चीज़ें, मैंने उनसे बात किया एंड ही एग्रीड। सो मैं ये चीज़ें लेकर के आया हूँ, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पोस्ट करूँगा ऑन अ न्यू चैनल। मे बी समवन वॉचिंग हिम दिस वीडियो टिल द एंड, कोई वैसे वॉच नहीं करेगा बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने रिपीट किए हैं, कई सारी जगहों पे मैं क्लियर नहीं था। आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर राइट नाउ, मे बी आई विल बी जब मेरे पास लोग होंगे तब मेरे पास सुनने के लिए। लेकिन हाँ, ये वीडियोस क्या पता जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मैं इन वीडियोस को देख रहा हूँ एंड आई विल बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ द रजत that I am right now. I am working hard, maybe, or maybe I'm not working hard. Maybe I am stupidly working hard. Maybe I could smartly work hard. So there are a lot of things that I'm currently able to evaluate, and I need to work on those things to actually save time. At this point, cooking is something that takes a lot of time. Cooking, eating, sleeping, work. Actually, I don't get time to गेट रेस्ट, ऐसे तो मुझे रेस्ट चाहिए भी नहीं, बट वही है, थोड़ा सा स्लीप साइकिल मैनेज करना होगा एंड गुड टू बी, जितना लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स मुझे स्लीप मिल जाए एंड आई थिंक आई कैन फंक्शन प्रॉपरली। उसके अलावा तो और कुछ रेस्ट चाहिए नहीं। वीकेंड पे डबल काम कर लेंगे यार, वीकेंड पे डबल काम करना है ताकि हम कुछ बिल्ड कर पाएँ। आई हैव लिटरली नथिंग, आई एम नॉट प्रिविलेज्ड, एंड बाय प्रिविलेज आई ऑल्सो कम टू अ थॉट कि इन सोसाइटी अगर आपको एक्चुअली जेन्युइनली ग्रो करना है ना, सो आई हैव सीन दिस थिंग कि जो भी बंदे प्रिविलेज हैं, जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दे विल इवेंचुअली गेट अहेड ऑफ यू नो मैटर हाउ no matter how enthusiastic you are, no matter how curious you are, no matter how excited you are for the things, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, देन हाउ यू आर सपोज टू गेट अहेड इन लाइफ। मेरे पास चीज़ें नहीं है यार, आई विल गोना बिल्ड अप थिंग्स, इट विल गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। सो अभी जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई कुड हैव नेवर बीन एबल टू स्पीक दिस अगर मैं अपने घर पे रह रहा होता, तो अगर मैं गोरखपुर में रह रहा होता तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये मेरी इन्वायरमेंट की देन है, लाइक द इन्वायरमेंट आई एम इन राइट नाउ। मुझे वहाँ पे अगर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, देन आई ऑल्सो ट्राई टू लर्न थिंग्स, स्पीक थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यार। इन दैट बैंगलोर गाय आई हैव मेट, जो कि वहाँ से आया है कर्नाटका से, दैट गाय ऑल्सो टॉक्स इन इंग्लिश, सो मे बी आई एम इम्प्रूविंग, I'm improving a lot on I'm improving a lot on a lot of things. So ओवरऑल एक ये जो फेज़ है मेरे लाइफ का, आई वुड से कि ये जो फेज़ है, इस फेज़ में मैं सीख रहा हूँ, दिस इज़ अ लर्निंग फेज़ फॉर मी। ये यहाँ पे मैं चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ फेज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट फोकस्ड on one thing at this point. Absolutely, I'm not focused. I should be focused, maybe I should not. Maybe I should try to diversify myself as the era of AI is growing. I don't know where the world will be heading in the next 10 years. काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो एक
प्रिविलेज वाला फैक्टर है ना, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, बट इट्स लाइक कि इफ़ यू आर नॉट प्रिविलेज्ड फॉर सर्टेन थिंग्स, इट विल गोना टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू डू थिंग्स। सो अब मैं चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, अब मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ कि हाँ, अगर हमने कुछ प्लान किया है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सीरियस टाइम लगता है फॉर समथिंग टू बी गुड। So this is what it is. I think now I should end this video and upload this on a new channel. और कुछ है नहीं यार, मैं बस बताने के लिए मैं कर रहा हूँ चीज़ें। मैं भी कुछ अच्छा बिल्ड कर लूँगा मैं। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ to some extent. I'm also very skeptical about my future, and also this new guy who has just entered my life, जिसको कि कुछ भी नहीं आता, so I also have to babysit him. पता नहीं यार क्या चीज़ें हैं, क्या कैसी है लाइफ, क्या चीज़ें चल रही हैं। एट सम पॉइंट्स आई एम ऑल्सो फिलोसॉफिकल, जहाँ पे मैं ओशो को सुन रहा हूँ, जहाँ पे मैं अष्टोत्तर को सुन रहा हूँ, जहाँ पे मैं बुद्धा की फ़िलासफ़ीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोमन फ़िलासफ़ी, सोक्रेटिस और इन सबको, जियोडेनिस, आर्थर श्वार्ज़नेगर, इन सारे लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। एंड देन द अदर पार्ट ऑफ मी ऑल्सो वांट टू गेट रिच। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, डुअल थॉट्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ को कि वेल सी, आई वांट मनी एंड आई वोंट डाई पुअर, दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो, बहुत हो गया। हाँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर लूँगा। थोड़ा सा टायर्ड लग रहा हूँ शायद, पता नहीं, तबीयत कुछ खास है नहीं, हेल्थ भी कुछ खास है नहीं, बट इतनी थी यार स्टोरी फॉर नाउ। बीच में मैंने एक बार जिम भी ज्वाइन किया था 1 महीने के लिए, और कुछ खास उसमें हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि उसके बाद मैं गांव चला गया था 1-2 महीने के बाद, और उतनी कुछ खास डाइट भी नहीं थी जब मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे था, बिकॉज आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते खाने के लिए, यू विल हैव टू ईट वट एवर सर्व टू यू। सो ठीक है यार, आई एम सीइंग लाइफ हैपन, लाइफ गोज ऑन। ओके, देन दिस वाज इट। और थोड़ा सा टाइम लेके सोच लेता हूँ, और कुछ तो नहीं है ना मिस कर दिया जो मैंने। Went to the wedding, trashed health pass, came Delhi, fine job, things were difficult, यहाँ पे नहीं हो पाई, फिर आई रीच टू माई डायरेक्टर, मैंने पिच की चीज़ें, and then I'm also looking at creative work, I'm also doing bookkeeping in my office। कर रहा हूँ यार, चीज़ें हो रही हैं चीज़ें, बट इट्स जस्ट टेकिंग टाइम। चीज़ें हो जाती हैं करने से, बट क्या टाइम लगेगा उसमें, दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रिविलेज, दिस डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, this depends on how bold you are, this depends on how much courage you have। काफ़ी सारी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनीवन्स पर्सनल सक्सेस। इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी इकोनॉमिक्स, इट कुड बी जियोपॉलिटिक्स, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। I'm literally just unable to comprehend all of those things। It's really hard to plate everything on वन थाली, हार्ड है मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं कर रहा हूँ यार। ओके, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। काफ़ी फ़न भी किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने फ़न नहीं किया है, आई हैड लॉट ऑफ फन।
इन दिस 1 ईयर आफ्टर कमिंग टू दिल्ली। काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस, काफ़ी अच्छे भी, काफ़ी बुरे भी। धीरे-धीरे बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल। Let's just end this video for now. Bye bye.